नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हिंदी है हम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां पर शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तो 2 मंत्रियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाने का काम किया। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे थे। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल भी शपथ के दौरान मौजूद रहे थे। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संपूर्णता, अखंडता और चुन रखूंगा। मध्य प्रदेश में गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि विभाग द्वारा तो 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलवाने का काम किया है और जिस तरीके से विस्तार किया गया मंत्रिमंडल का, वो जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे थे। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। भोपाल की खबर बता रहे, शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें 2 मंत्रियों को आज आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई है। तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ये वो 2 मंत्री हैं जिन्हें आज शपथ दिलाने का काम किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद बताए जा रहे थे। इस पर अधिक जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आपसे इस पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे। आज 2 मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम शिवराज मंत्रिमंडल में किया गया है। जी, मैं आपको बता दूं, लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच आखिरकार रविवार को दोपहर 12:30 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल के विस्तार हो गया। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है। यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है, ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो शपथ ग्रहण समारोह में 2 मंत्री को आज शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उन्हें शपथ दिलाने का काम किया गया है और आनंदीबेन पटेल उस वक्त मौजूद थी, साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी उस दौरान मौजूद थे जिस वक्त शपथ दिलाने का काम यहाँ पर किया गया। तो शपथ ग्रहण समारोह का आज आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम मंत्री भी मौजूद बताए जा रहे थे। तो भोपाल से खबर हम आपको बता रहे थे, शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। तो सीएम के पास पहुंचा तोड़ बटो, लेन देन और पैसे की मांग का ये पूरा मामला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को चेतावनी जारी की है। अफीम डोडा चूरा के झूठे केस के मामले में अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो किसी को भी बख्शेंगे नहीं, शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने खुले तौर पर चेतावनी जाहिर की है और अधिकारियों को साफ शब्दों में कह दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस आड़ में कोई गड़बड़ ना कर ले। पिछले दिनों नीमच जैसे जिलों से जो खबरें आई वो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं थी कि अफीम के मामले में किसी से उलझा के और पैसे वसूलने की कोशिश करो। ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, सेवा के लायक नहीं मानेंगे। मंदसौर से भी इक्का दुक्का खबरें मेरे पास आई, तोड़ा फोड़ा क्या होता है, इस तरह की चीज कोई। अब मेरे पास जानकारियां इधर उधर से मिल रही है मुझे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग शासकीय सेवा में नहीं रहेंगे। तो इस पे अधिक जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, शिवराज सिंह चौहान ने सख्त हिदायत दे दी है अधिकारियों को, साफ तौर पर उन्हें कह दिया है कि अगर किसी भी तरीके की इस तरीके से लापरवाही सामने आती है तो किसी को उसके बाद अपने जो पद उनके बने हुए हैं उसे रद्द कर दिया जाएगा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का साफ कहना है कि अगर कोई भी अधिकारी जनता की बात नहीं सुनता है, अधिकारियों की बात अगर टाल मटोल करता है, तो उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये शिवराज सिंह चौहान का साफ शब्दों में कहना है। जी ज्ञानेंद्र, लेकिन ये जो टाल मटोल करने की बात उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने कही है अधिकारियों के लिए, तो क्या ऐसे पहले कोई खबरें सामने आई थी जिसमें अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया था मामले में? जी, आपको बता दूं कि ऐसा एक मामला आया था, उसपे जनता की सुनवाई लगी हुई थी कलेक्टर महोदय के यहाँ और उसकी सुनवाई नहीं की गई।
तो जब ये खबर शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची तो उनका साफ कहना हुआ कि अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हो, मंत्री हो, कोई भी हो, अगर जो उनकी बात नहीं सुनेगा तो उनको संस्था से बर्खास्त कर दूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सराहनीय काम सामने आया है। बुजुर्ग को ठेला चलाते देख मदद करने खुद पहुंच गए मंत्री जी, तो बुजुर्ग के साथ खुद ठेला ढकेलने लगे। मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने ठेला चालक की चालू कराई वृद्धा पेंशन, तो वृद्धा पेंशन भी इस ठेला चालक की चालू करवा दी गई है। प्रद्युम्न सिंह की तरफ से मंत्री है प्रद्युम्न सिंह, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया और वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सराहनीय काम देखा गया। रघुवर पाल एक बुजुर्ग हैं, वो ठेला चला रहे थे। 60-65 साल की उम्र के, उम्र ज़्यादा भी हो सकती है। अपने पेट भरने के लिए मैं देख रहा था वो सवेरे धक्का देके जा रहे थे। मुझे लगा कि बुजुर्ग का हालचाल भी पूछो और इनका चढ़ाई पे धक्का देके इनका मदद भी करो। ईश्वर ने ये सेवा का अवसर दिया तो ठेला को धक्का भी दिया, और ठेला को धक्के देते समय उनके बारे में जानकारी ली। तो रघुवर पाल अपने घर में अकेले रहते हैं, तो उनको शासन की योजना के तहत पेंशन मिलनी चाहिए, तो मैंने अपनी गाड़ी भेजी है, उनके कागजात मंगाए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक अतीशी गुजरात दौरे पर है। इस दौरान हमारे संवाददाता जयेश प्रजापति ने आम आदमी पार्टी विधायक अतीशी से खास बातचीत की है, देखिए। दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुजरात के दौरे पे उनके से बात करेंगे, क्या मॉडल लेके आओगे। जब मोदी जी, अमित जी गुजरात मॉडल की बात करते हो, आप कौन सा मॉडल लेके जाओ। देखिए, जो गुजरात मॉडल के नाम पे फर्जीवाड़ा होता है वो गुजरात की जनता जानती है। 2 दिन पहले एक कांस्टेबल ने 50 लाख की रिश्वत मांगी थी और उन पर केस दर्ज हुआ है। अगर एक कांस्टेबल 50 लाख की रिश्वत ले रहा है तो आप सोच सकते हैं कि बड़े अफसर, बड़े नेता कितनी रिश्वत लेते हो। हम अहमदाबाद में खड़े हैं आज। यहाँ पे अगर आप मेरे साथ बाहर चलिए, जो यहाँ पे इस पूरे शहर के प्राइमरी स्कूल हैं, हम उन्हें देखना चाहेंगे तो सब पता चल जाएगा कि कहीं पे खिड़की टूटी हुई है, कहीं पे टीचर नहीं है, कहीं पे प्लेग्राउंड नहीं है। यहाँ के शिक्षा मंत्री महेंद्र सिंह चुड़ामा खुद कहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे हाल में नहीं है। सरकारी स्कूल दिन ब दिन बंद होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक तौर में आधे से ज़्यादा सरकारी स्कूल आज बंद होने की कगार में है। सरकारी अस्पतालों को देखने जाएंगे तो हाईकोर्ट कहता है कि जेल से बदतर हालात में है स्कूल। जब कोरोना में पूरे देश भर में पेशेंट्स का इलाज हो रहा था तो गुजरात में फेक वेंटिलेटर स्कैम हो रहा था, N95 मास्क का स्कैम हो रहा था। ये है गुजरात मॉडल, जहां इस गुजरात मॉडल से गुजरात की जनता परेशान है। लेकिन आज तक भाजपा के सामने कोई विकल्प नहीं खड़ा था। आज तक जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने चुनाव लड़ती आई है वो सिर्फ एक दिखावा है, वरना कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भाजपा की जेब में बैठी हुई है। कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट भाजपा के दफ्तर में बनती है, इसीलिए वो कैंडिडेट ना मजबूती से चुनाव लड़ते हैं ना चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस का कहना है ये तीसरा मोर्चा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने के लिए मैदान में आई है, क्या कहोगे इसके बाद। ये तीसरा मोर्चा नहीं है, ये दूसरा मोर्चा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी गुजरात में एक ही पार्टी है। गुजरात में क्या, देश भर में अब एक पार्टी है। यहाँ तो कांग्रेस के नेता पैसा ले लेते हैं, बीजेपी की अलग अलग एजेंसियों से डर जाते हैं और चुनाव दमखम से नहीं लड़ते, और जो जीतते भी हैं उसके बाद भाजपा में चले जाते हैं उनके विधायक। अब गोवा में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, कर्नाटका में देखिए, मणिपुर में देखिए, हर राज्य में हम देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के विधायक भाजपा में चले जाते हैं। तो देश की जनता को आज पता है कि कांग्रेस को वोट डालने का मतलब बीजेपी को वोट डालना है। इसलिए आम आदमी पार्टी तीसरा मोर्चा नहीं है। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक इकलौता विकल्प है जो मजबूती से भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो बोले कि बड़ी मजबूती से हम गुजरात में आएंगे और दूसरा मोर्चा बनकर गुजरात में रहेंगे। न्यूज़ वन इंडिया, जयेश प्रजापति। और रायगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल है। रायगढ़ जिला वासियों से सीएम भूपेश बघेल ने बातचीत की, उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ग्राम पंचायत संबलपुरी में 19 एकड़ के गौठान का लोकार्पण भी किया। नटवर इंग्लिश मीडियम स्कूल का सीएम ने निरीक्षण किया। 1146 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है।
शराबबंदी एक ऐसा विषय है जो ये सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई को समाज के साथ ही मिलके लड़ना होगा। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय भी जब सारी दुकानें बंद थी तो यहाँ हरियाणा से और मध्य प्रदेश से शराब आती थी। तो ये जब तक कि हम समाज को अवेयर नहीं करेंगे तब तक के ये संभव नहीं होगा। इसलिए सबको साथ में लेके, जैसे अभी कोरोना काल में जो लड़ाई लड़े, कोरोना काल में क्या केवल शासन प्रशासन लड़ाई लड़े? क्या केवल हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया? क्या पंचायत ने नहीं किया? क्या पुलिस वालों ने नहीं किया? क्या शिक्षा विभाग ने नहीं किया? क्या कृषि विभाग ने नहीं किया? तो सब लोग समन्वित रूप से प्रयास जब किए और उसके साथ साथ शासकीय तंत्र के साथ साथ समाज के विभिन्न संगठन, कितने समाज के लोग हैं जो बिना बताए बिना प्रचार के भी उसमें कोरोना में सहयोग दिए। बहुत सारे एनजीओ हैं, पत्रकार लोग कितना मदद किए हैं। सब लोग जब मदद किए हैं, आप लोगों की तनख्वाहें कम हो गई थी फिर भी काम करते रहे ना। तो ऐसी स्थिति में सब लोग जब मिल के काम किए तब कोरोना से लड़ पाए। तो ये शराब भी उसी प्रकार से जब एक जन जागरण अभियान चला के सब लोगों के साथ लेके काम करें तब जाके संभव होगा। बिहार का हाल हमने देखा, अभी 3 लाख से अधिक लोग अभी जेल में हैं। तो ऐसा भी नहीं चाहिए कि हम सबको ठूंसते ही जाएं। तो वो भी नहीं होना चाहिए जो गुजरात में है, घर पहुंच सेवा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे में कैसे रास्ता निकले, सब मिल के तय करेंगे तब संभव होगा। शराबबंदी एक ऐसा विषय है जो ये सामाजिक बुराई है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए सतीश, स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सतीश, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने जो जवाब दी है, जो बयान जारी किया है, उन्होंने 1146 करोड़ रुपए का विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया है, तो इसको लेकर के वहां के जो लोग हैं उनमें कैसा माहौल देखा जा सकता है? क्या वो लोग खुश है इस निर्णय से? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के रायगढ़ प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने कई हजारों रुपए के करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। और ये पहली दफा है कि राज्य के मुख्यमंत्री रायगढ़ में 2 दिवसीय दौरे पर है और इससे जनता खुश है। और विकास की जो गंगा जिस प्रकार बही है, लगातार विकास के लोकार्पण और भूमि पूजन हुए, इससे क्षेत्र की जनता काफी उत्साहित है और खुश है। सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ गोठान का भी दौरा किया। बच्चों के जो नए इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ भी जाके देखा कि किस प्रकार चुकी है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है छत्तीसगढ़ की पहला ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी। इसके पहले जितने भी छत्तीसगढ़ में विद्यालय थे बच्चों के, वो हिंदी माध्यम से थे। और भूपेश दौरान स्कूल जाकर देखा और छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना गोठान, उसका भी दौरा किया। इससे क्षेत्र की जनता काफी खुश है। और आज भी का भी कार्यक्रम हुआ है। ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। धान क्रय केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले के बंगुरसिया केंद्र पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश ने केंद्र पर किसानों से बातचीत भी की। तो धान क्रय केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है भूपेश बघेल ने, जिसके बाद से उन्होंने किसान जो वहां पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले और मिल के उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी करके उसे निदान क्या हो सकता है, तो त्वरित उसको रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये पूरे दौरे के मूल उद्देश्य। और दूसरी बात है कि जो शासकीय योजना उसका लाभ हितग्राहियों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे धान खरीदी की व्यवस्था हो, चाहे गौठान की व्यवस्था हो, चाहे अभी नरवा जो प्रोजेक्ट हम लोग देखने आए हैं तो उसका सही ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। और शहर में भी उसी प्रकार के जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये निरीक्षण करने, दौरा करने का मूल उद्देश्य यही है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो शासकीय योजनाएं हैं धरातल में दिखाई दे रहा है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो ये हमारी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में चाहे वन्य प्राणी हो, चाहे हमारे
वन हो, चाहे वन में रहने वाले जो लोग हैं उसके आजीविका में परिवर्तन आए। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भीड़ी के प्राचार्य आलोक चौर पर उन्हीं के स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और अपने परिजनों के साथ थाने जाकर आलोक चौरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। साथ ही आरोपी प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सेकेंडरी स्कूल भीड़ी में पढ़ाई करने जाती थी। अच्छा। वहाँ का जो प्रिंसिपल था आलोक चौरे, उनने गलत व्यवहार से उनसे बात की और छेड़खानी जो स्कूल में की वो छात्रा के साथ की हुई। अच्छा। कौन सी क्लास में है? 12वीं एग्रीकल्चर। अच्छा। तो क्या इसके पहले भी उन्होंने इस तरह की हाँ, हरकत की? उसके 3 दिन पहले भी उन्होंने हरकत किया था। उन्होंने घर में बताया गया, जिससे फैमिली मेम्बर ने ज़्यादा लोड नहीं लिया। हालांकि आज फिर से उनके साथ छेड़खानी किया गया, स्कूल में गलत व्यवहार से बात किया गया, जिसके कारण आज फैमिली मेम्बर जब वहाँ पहुँची तो वो हमको प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर कर दिया गया, जिसमें हमको पुलिस की सहायता लेना पड़ी। तो दबाव किसने बनाया वहाँ पे स्कूल में? आलोक चौरे, और साथ में उनके जो टीचर स्टाफ थे वो भी। कौन कौन थे वहाँ पे? नेवारे सर, गोलू मेश्राम, ये सब बहुत सारे पूरे टीचर स्टाफ वहाँ पे एकत्रित थे। अच्छा। जिन्होंने किस टाइप का दबाव बनाया उन्होंने? वहाँ पे हमको बाहर निकाला जा रहा था प्रिंसिपल के कक्ष से, और प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे खुद ही कि जो करना कर लो जाके। अच्छा, जो कर सकते कर लो, हमारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो इस तरह से बात कर रहे थे और उनके साथ 354 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीड़ी के प्राचार्य आलोक चौरे के विरुद्ध स्कूल में पढ़ाई करने वाली छात्रा ने मामला दर्ज कराया है। मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, इसमें कौन कौन सी धारा लगी? 354 IPC और उससे संबंधित जो धाराएं हैं। कौन कौन सी? पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पॉक्सो एक्ट में कौन सी लगी? पॉक्सो एक्ट में जो संबंधित 354 से संबंधित जो लगती है। नहीं सर, धारा आपने लगाया तो थोड़ा सा बता से विस्तार से। 7, 8, 9 और 11, 12 पॉक्सो एक्ट। सर, अभी क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? जो विधि अनुसार जो कार्रवाई होती है, अपराध पंजीबद्ध के बाद विवेचना की जाएगी। विवेचना के दौरान मंदसौर से खबर है, जहां पर ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ती ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों ने शासन से मदद की गुहार लगाई है। तो बढ़ती ठंड के वजह से ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और सरकार से किसान ने गुहार लगाई है मदद की। मंदसौर की खबर बता रहे, ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ती ठंड के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है किसानों का। किसान खासा परेशान नजर आ रहे हैं, शासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई है ना। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है और शिवराज सिंह जी चौहान ने इस नए वर्ष में पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी फील्ड में निकलें। कल जो ही मालूम पड़ा कि ओलावृष्टि वगैरह हुई है और व्हाट्सएप पे भी चित्र आ गए थे, इसलिए आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हम लोग आज सुबह ही निकले हैं। अपने इस क्षेत्र में ढाबला माधो सिंह और ढाबला माधो सिंह से इधर ऊपर कातना थग्गी और उधर कैलाशपुर पीपलदा तक पूरी लाइन की लाइन ओलावृष्टि के कारण और फसलों को नुकसान हुआ है। धनिया की फसल में, सरसों की फसल में, गेहूं की फसल में, और इसलिए वो देखने के लिए आए हैं। शासकीय दृष्टि से पटवारी लोग सभी साथ में हैं। ये पूरी रिपोर्ट देने के बाद में हम बात करेंगे ऊपर से कि किस रूप में और कितना मुआवजा किसानों को इसका देना चाहिए। हमारे गांव ढाबला माधो सिंह में आज रात को शाम को 8 बजे करीब तेज़ बारिश और हवा के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसमें किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। फसलें, खड़ी फसलें टूट गई है और ओलावृष्टि से उनकी सरसों वगैरह की फलियां फट गई है और ये नुकसान सिर्फ ढाबला के आसपास ही हुआ है। तो इसकी हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी फसलों का तुरंत गिरदावरी करवा के हमको जो उचित मुआवजा दिलाने की। तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण से हमारी फसलें नष्ट हो गई और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि वो फसलों का सर्वे करवाएं और जो राष्ट्रीय सहयोग है सरकार द्वारा वो हम काश्तकारों को।
बालाघाट में मंत्री कावरे ने नई सौगात दी है लोगों को। नल जल योजना के तहत 124,54,000 का शिलान्यास किया है। मंत्री कावरे ने गांव खटिया पहुंचकर भूमि पूजन किया। नल जल योजना से ग्रामीणों को फायदा पहुंचेगा। ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा होती है, ये अवसर आपको मिलता है। आज मुझे जब अवसर मिला तो मेरे मध्य प्रदेश सरकार की योजना और भारत सरकार की योजना हमारे इस प्रकार के जल जीवन मिशन से मैंने लगभग 15-17 करोड़ रुपया अपने विधानसभा क्षेत्र में सैंक्शन कराने का, स्वीकृत कराने का काम किया है। और बालाघाट में एसडीएम कोर्ट ने प्रेमी जोड़े को मिलवाने का काम किया है। एसडीएम न्यायालय से युवती को प्रेमी के साथ भेज दिया गया। एक दिन पहले पुलिस कार्यवाही से बना था तनाव, तो प्रेम प्रसंग के चलते पहले ही कर चुके हैं विवाह दोनों प्रेमी को। उसके बाद एसडीएम ने न्यायालय से युवती को भेज दिया है। जिसकी गुमशुदगी 19 तारीख को कायम थी थाना वारासिवनी में, उसे कल दस्तयाब किया गया था। दस्तयाबी के बाद उसका कि वो इंसान की जांच करके आज एसडीएम साहब के यहाँ उसके बयान कराए गए। बयान करने के बाद महिला ने अपने पति के साथ जाने की मंशा जाहिर की, तदनुसार उसे पति के साथ में भेजा गया। तो कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मध्य प्रदेश के हर जिले में पैरामिलिट्री फोर्स का सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। वहीं अर्धसैनिक बलों के शहीदों की याद में स्मारक की स्थापना की जाए। इसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन संबंधी मांगों को लागू करने को लेकर अर्धसैनिक बलों के पदाधिकारियों ने सांसद विवेक नारायण सेजेलवलकर को न सिर्फ उन्हें मांग पत्र सौंपा है, बल्कि उसे प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप कर जल्द मांग मनवाने की अपील भी की है। हमारे जो अर्धसैनिक बलों के जो जवान शहीद होते हैं उनके लिए, स्मारक के लिए हम क्या मांग रहे हैं? गवर्नमेंट से एक छोटा सा टुकड़ा तो मांग रहे हैं। जैसे सेना का कल्याण बोर्ड होता है, तो इसी तरह हमारे जो वीरांगनाएं हैं, विधवाएं हैं, हमारे रिटायरीज परिवार हैं, तो हम शासन और प्रशासन आपके माध्यम से ये आवाज़ लगा रहे हैं। बराबर हमने जो न दुनिया भर के जो हमने मेमोरेंडम दिए, चाहे नरेंद्र जी तोमर हों या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह हों या सजवलकर साहब जो माननीय सांसद हैं या तोमर साहब जो हमारे, इनका रिप्लाई ये है कि उम्मीद, आश्वासन तो देते हैं लेकिन ज़मीनी धरातल पे इस तरह के आदेश नहीं दिए गए, जबकि कोई बड़ी बात नहीं है कि भी स्टेट में अर्धसैनिक कल्याण वेलफेयर बोर्ड। तो एनएच में हो रही दुर्घटना को देखते हुए एनएच के विशेष टीम द्वारा टोल प्लाजा मैथन के समीप जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विशेष टीम द्वारा सुरक्षा को लेकर 2 चक्का और 4 चक्का वाहन को रोककर सेफ्टी के बारे में जागरूक किया गया। आरटीओ सुबोध कुमार ने बताया कि एनएच पर वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट, मोबाइल का प्रयोग न करना, हेलमेट का प्रयोग, ट्रैक बदलते समय सावधानी रखना, तेज गति से वाहन न चलाना, गाड़ी चलाते समय शराब का सेवन न करना सहित कई तरह की सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। तो विदाउट हेलमेट से आ रहे हैं, गाड़ी काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड में, उनको लोग जागरूक कर रहे हैं कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए, ठीक है, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाइए। जहाँ पर आपने सिंगल मेंटेनेंस दिया हुआ है उनको थोड़ा देख रेख सिंगल का देखते हुए आप गाड़ी को रोड क्रॉस करें। लेकिन लोग इधर में देखते हैं क्या ओवर स्पीड। तो गाजियाबाद में मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिरा, जिस वजह से शमशान घाट का लेंटर गिरने से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 35 लोगों को रेस्क्यू करके उस मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। राहत बचाव का काम अब पूरा किया जा चुका है। तो घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए और अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों पर ये लेंटर गिरा था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। तो हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है, साथ ही साथ सीएम योगी ने गाजियाबाद हादसे पर दुख व्यक्त किया है। गाजियाबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शमशान घाट का लेंटर गिरने की वजह से 22 लोगों की जान चली गई। करीब 35 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है।
राहत बचाव का काम अब पूरा किया जा चुका है। इस पर अधिक जानकारी के लिए गौरव यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए बात करें पुलिस प्रशासन की तो यहाँ चीजों को रेस्क्यू कर लिया गया है, सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो मलबे में से आधा धड़ मिला था, जिसके बाद उसको भी मॉर्चरी पहुंचाया जा रहा है और शिनाख्त कि वो किसकी बॉडी का है। लगभग 22 लोगों की मौत हो चुकी है और काफी लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिसकी स्थिति नाजुक बन गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार बॉडीज को रेस्क्यू कर रहा है और जो लोग हैं जिनको उपचार चाहिए उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और जो डेड बॉडीज हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है कि किस तरीके से कौन लोग थे, कौन से रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले थे। सभी के पेरेंट्स को ढूंढा जा रहा है और उनकी शिनाख्त करके उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हिंदी है हमें इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।